आइए मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी बात को अब शुरू करते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी थी कुरान की, छोटी सी आयत है। मुझे मालूम है कि अभी आप लोग भागेंगे, आने की भी जल्दी होती है, भागने की भी जल्दी होती है। मुझे मालूम है कि ये करेंगे, ये हरकत होगी। बहुत छोटी सी आयत है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस मत हो जाओ, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, तुम ही तरक्की करोगे। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, पहले मोमिन बनकर दिखाओ। समझ गए आप? अल्लाह ने इज्जत मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने तरक्की मुसलमानों को देने के लिए कहा है, अल्लाह ने सरदारी मुसलमानों को देने के लिए वादा किया है। लेकिन एक शर्त लगा दी, अगर तुम मोमिन होकर दिखा दो तो, मोमिन बन जाओ तो। आज हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, आज हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान में कमी है, हम पक्के सच्चे मोमिन नहीं हैं। शर्त पूरी करो पहले। इज़ा फातल शर्त फातल मशरूत, ये अरबी का एक सीधा सा उसूल है। जब शर्त ही पूरी ना हो तो मशरूत भी खत्म हो जाता है। नमाज के लिए शर्त है क्या? वुजू। अगर आपका वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अगर वुजू सही तो नमाज सही, और वुजू नहीं है तो नमाज नहीं। तो अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज के लिए शर्त क्या लगाया? वुजू। तो हम नमाज पढ़ा अल्लाह अकबर, लेकिन वुजू नहीं है, नमाज हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शर्त को पूरा नहीं किया। पहले शर्त पूरी करो, अल्लाह नमाज कबूल करेगा। शर्त है हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें सरदारी देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। ईमान, हमारे अंदर ईमान नहीं। ईमान बुनियाद है, बुनियाद सारी चीजों की, पूरे ढांचे की बुनियाद है ईमान। और आप इतना जानते हैं कि जो चीज़ अपनी बुनियाद पे मजबूत होती है वो ऊपर तक मजबूत रहती है। जिस मकान की बुनियाद मजबूत होती है उसकी इमारत भी मजबूत होती है। बुनियाद कमज़ोर होती है तो इमारत भी कमज़ोर होती है। दो मिसालें देने जा रहा हूँ, पहले इस बात को अपने जहन में रख लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जिस चीज की बुनियाद मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी, बुनियाद कमजोर होगी इमारत कमजोर होगी। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा हमारी इबादतें उतनी ही ज्यादा कबूल होंगी। हमारा ईमान जितना कमजोर होगा हमारा इस्लाम भी उतना कमजोर होगा, हमारी इमारत भी उतनी कमजोर होगी। और हमेशा याद रखिएगा, अपनी बुनियाद को जब छोड़ दोगे तो तरक्की नहीं करोगे। मिसाल देता हूं आपको, एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगा हुआ है। मिसाल पर गौर कीजिएगा, ये आम का पेड़ लगा है और आम के पेड़ पर आम लगा है। अचानक हवा चलती है, आम टूटता है और गिरता है। एक बात बताइए आप, जब आम टूटकर गिरता है तो कहाँ गिरता है? वो आम का फल जब पेड़ से टूटेगा गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? जमीन पर। मैं पूछता हूं आपसे कि आम जब अपने दरख्त से और ब्रांच से, शाख से, पत्तों से टूटता है तो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? ये इस मिसाल पर गौर कीजिए। क्या है इसका जवाब? माइक वाले पैसा नहीं मिलेगा।
सही बात। अगर दोबारा गया तो मैं समझूंगा मोदी ने भेजा तुझे, साजिश के तहत आया तू यहाँ। हमारे प्रोग्राम में साजिश नहीं। कभी कभी ऐसा होता है साजिश में लोग कुत्ते भेज देते हैं। यूपी में बहुत सी ये तो नौटंकी कर रहा है यार। कर लो एक बार सही कर लो, हो गया। हाँ इनको कहो यार बैठे हैं यार ये। भैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ठीक है। हाँ, कभी इस मिसाल पे गौर किया? आम जब तक दरख्त से जुड़ा था, लटका था, मिठास बढ़ रही थी, अचानक हवा चली, टूटा, जमीन पे गिरा। आसमान ने अपनी तरफ क्यों नहीं खींचा? इसकी वजह क्या है? चलिए, अभी ये लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, अब वो करने लगा। पता नहीं कौन से जमाने का माइक ले आया यार। कमेटी वालों ने सस्ता वाला ढूंढा होगा, सबसे अच्छा है। भैया कर दो जल्दी यार। सस्ता वाला नहीं बता रहे, सबसे महंगा वाला है। हो गया? अरे जी क्या देते हो, फिर वो डिस्टर्ब कर देता है। देखिए हो गया। ठीक है, सुनिए, इस मिसाल पर आप गौर कीजिए। चलिए एक और मिसाल पर गौर कर लीजिए। आपने पतंग को देखा होगा, उड़ती है। पतंग उड़ाने वाला जैसी पतंग को झटका देता है, पतंग और ऊपर उड़ती है। थोड़ी देर में आप देखिए वो ढील देता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन जब दूसरी पतंग वाला आपकी पतंग की डोर को काट देता है, और जैसे ही पतंग अपनी डोर से कटती है, तो ये बताइए वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? अभी तक तो ऊपर जा रही थी, अभी तक वो पतंग ऊपर जा रही थी, उसकी डोर हमारे हाथ में थी, उड़ा रहे थे, ऊपर जा रही थी। और अचानक दूसरी पतंग उड़ाने वाले ने मेरी पतंग की डोर को जब काट दिया, तो हवा से वो ऊपर क्यों नहीं गई? फिर वो हिचकोले खाते हुए, कोला मंडी खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो नीचे क्यों आई? और नीचे आई तो लड़के उस पर झपट पड़े, या तो फाड़ दिया या किसी एक के हिस्से में आ गई और वो लूट के ले गया। कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया है कि पतंग जब अपनी डोर से कटती है तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? आम का अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, पतंग का अपनी डोर से कटकर जमीन पर आना, ये चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब तक ये चीजें अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, तरक्की कर रही थी,
ऊपर जा रही थी। और जब इन चीजों ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता काट लिया, तो तरक्की नहीं कर सकती है, जमीन पर आएंगी, गिरना उनका मुकद्दर बन जाएगा। जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो तरक्की नहीं करती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, पस्ती की तरफ आती है, गिरावट की तरफ आती है, और उस पर लड़के टूटकर उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप जब तक ईमान से जुड़े रहेंगे, तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, रुस्वा किए जाओगे, जलील किए जाओगे, मोब लिंचिंग करके तुम्हारी हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, तुमने जड़ से अपना रिश्ता काट लिया है। तुम्हारी बुनियाद थी ईमान, तुमने ईमान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया है, आपने काट लिया है, इसलिए अब तरक्की नहीं कर सकते हो। अब दुनिया में तुम्हें गिरना है, रुस्वा होना है, जलील होना है, और इस जिल्लत की छोटी सी मिसाल इस जलसे में देखने को मिल रही है। कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है और छिछोरे लड़के औबाश शोर कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है। जितना अपने ईमान को मजबूत रखोगे तरक्की करोगे, ईमान से रिश्ता तोड़ोगे जमीन पर आओगे, क्योंकि ईमान बुनियाद है, बुनियाद, और बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, बुनियाद कमज़ोर होगी तो इमारत कमज़ोर होगी। आइए एक चीज़ की तरफ आपको लाता हूँ, बताइए मुझे ये क्या था। अभी आपके गांव में देखो राजीव गांधी के बाप को, देखो हुक्म, आइए एक मिसाल पर और उसके बाद में वाकयात। एक पुलिस वाला भी आपके गांव में आ जाए, ना उसके हाथ में बंदूक हो, ना गोली हो, ना पिस्टल हो, कुछ ना हो, और आपके गांव में कोई मुखबिरी कर दे कि यहाँ जुआ हो रहा था या शराब का ट्रक आया, और अकेला पुलिस वाला वहाँ आ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा गांव उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो डांट रहा है पूरे गांव के सामने, चिल्ला रहा है पूरे गांव के सामने, चीख रहा है पूरे गांव, ऐसा करोगे तो समझ लो क्या होगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अकेला चिल्ला रहा है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसकी डांट सुन रहा है, भीगी बिल्ली बना हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इस पुलिस वाले को पूरे गांव के सामने कौन सी चीज है जो इसको पूरे गांव का मुकाबला करने के लिए उभार रही है? अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांट रहा है, फटकार रहा है, क्यों? पूरा गांव उसके सामने डरा और सहमा हुआ है, क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला ज़रूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट है, उसके साथ सरकार है, वो ऑन ड्यूटी यहाँ आया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ सरकारी ताकत है, यानी वो अकेला अपने आप के अंदर एक पूरी सरकार है, इसलिए वो अकेले आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। जब वो अकेला है लेकिन सरकार की ताकत का यकीन है उसको कि हमारे साथ गवर्नमेंट है, तो फिर याद रखिए वो किसी से नहीं डरता है। यही चीज़ एक मुसलमान के अंदर पैदा हो जाए तो ईमान है उसके अंदर, और ये ईमानी ताकत जब उसके अंदर आ जाए कि मेरे पास ईमान है, तो अल्लाह की कसम वो किसी से नहीं डर सकता है, किसी के सामने नबुर्द आज़मा नहीं हो सकता है, किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकता है। वो सारी कायनात से और सारी दुनिया से लड़ना गवारा कर लेगा, लेकिन अपने हथियार डालना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। एक पुलिस वाला जानता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, इसलिए आप सबको डांट देता है। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है। किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है।